चलिए आज हम नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एन एल्कीन। तो आप कहेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एन एल्कीन, यहाँ मैं कहूँगा नोमेनक्लेचर ऑफ एन एल्कीन। अल्कीन, ध्यान देना, हम अल्कीन किसको कहेंगे? आप कहेंगे अल्कीन के बारे में। सबसे पहले तो अगर मैं अल्कीन के बारे में बातचीत करूं, अल्कीन के बारे में, तो आप कहेंगे कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड कॉल्ड एन अल्कीन। यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड कॉल्ड एन अल्कीन, कॉल्ड एन अल्कीन। किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको अल्कीन कहेंगे। द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एन अल्कीन हैविंग वन डबल बॉन्ड। ध्यान देना, हैविंग, यहां पे मैं कहूंगा वन डबल बॉन्ड हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा CnH2n। ध्यान देना, अगर आपका टू डबल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो टू डबल बॉन्ड होगा तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। आप कहेंगे ये जो फॉर्मूला मिलेंगे CnH2n-2 मिलेंगे। और अगर आपका 3 अगर डबल बॉन्ड मिल जाए तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला होगा CnH2n-4 होगा। ये इस टाइप का होगा। अब इस फॉर्मूला को मैं प्रूव्ड भी थोड़ा सा कर दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं एक्चुअली में फॉर्मूला यही है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ एग्जाम्पल अगर मैं बातचीत करूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल कि C के साथ डबल बॉन्ड C, ये HH है, ये HH है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। और अगर वन डबल बॉन्ड हो तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला CnH2n मीन्स n नंबर ऑफ कार्बन। तो ध्यान देना C2H 2 × 2 आप कहना C2H4, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 ये आपके मिल रहे हैं। ध्यान देना, मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूंगा कि C डबल बॉन्ड C HH है, यहाँ पे कहूँगा H। ध्यान देना, यहाँ भी वन ही डबल बॉन्ड है। और जब वन डबल बॉन्ड का फॉर्मूला पे पुट करोगे तो आप कहना CnH2n। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है तो आप कहेंगे C3H 2 × 3 तो आप कहेंगे C3H6। ध्यान देना, इसमें कार्बन 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हुए, हाइड्रोजन 2 1 3 4 5 और 6, C3H6। इसी तरह से अगर मैं 3 में अगर 2 डबल बॉन्ड ले लूँ, कार्बन में 2 डबल बॉन्ड, तो ध्यान देना अगर मैं 2 डबल बॉन्ड इस टाइप से ले लूँ ऐसा, तो यहाँ पे कहेंगे एक H मिलेंगे, ये भी H और H मैंने इसलिए दिया कि यहाँ बॉन्ड का फुलफिल हो जाए, कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स मिलने वाले हैं। तो ध्यान देना, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो फॉर्मूला आता है CnH2n-2। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो C3H 2 × 3 -2 तो आप कहेंगे C3H6-2 तो C3H आपका 4। ध्यान देना, यहीं पे एक मैं फोर्थ फॉर्मूला के बारे में बातचीत कर लो। यहाँ फोर्थ अगर इसमें मैं 3 डबल बॉन्ड्स ले लूँ, ये 1, ये तेरा 2, और यहाँ पे अगर मैं 3 डबल बॉन्ड ले लूँ HH, यहाँ HH, तो इसका फॉर्मूला देखोगे क्या मिलता है। ध्यान देना, इसको जब हम देखते हैं तो CnH2n, ध्यान देना -4, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 C4H 2 × 4 -4 तो C4H8-4 तो C4H तेरे 4 मिलेंगे। ध्यान देना, C4H4 1 2 3 4 C4H देखोगे
H देखोगे तो 2 2 4 ही मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। पहले इतना को आप पूरी तरह से लिख लो, इतना को पूरी टाइप से लिखो। अब हम यहां पे देखेंगे कॉमन नेम ऑफ एन अल्कीन। पहले इतना लिखने के बाद अब हम यहां पे देखेंगे कॉमन नेम ऑफ एन अल्कीन। ध्यान देंगे, हम यहां बातचीत करेंगे कॉमन नेम, यहां मैं कह रहा हूं कॉमन नेम ऑफ एन अल्कीन, अल्कीन के बारे में, कॉमन नेम ऑफ एन अल्कीन। ध्यान देना, कॉमन नेम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि CH2 डबल बाउंड CH2। अगर ऐसा अगर आ जाए तो कार्बन कार्बन के बीच के अगर डबल बाउंड आपको दिखाई दे, आप कहना ETHYLENE, इथिलीन, इसका नाम होगा इथिलीन। ये जो है तुम्हारे फर्स्ट जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड हो तो इसको इथिलीन कहेंगे। बट ध्यान देना, सेकेंड में अगर मैं बातचीत कर लूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2, ये तो ये भी तुम्हारे इथिलीन है। बट ध्यान देना, इसको जब मैं काउंट करूंगा तो कहना ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। तो ध्यान देना, इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर मैं देखूंगा ये 1 पे और इधर से देखूंगा 2 पे, तो ये काउंट राइट है। तो इसका जो नेम होगा, ये नेम होगा 1 मिथाइल इथिलीन। आप कहेंगे 1 मिथाइल, आप कहना ETHYLENE, या सिंपली इसका नाम लिखेंगे METHYL, मिथाइल, ETHYLENE, मिथाइल इथिलीन। ध्यान देना, दूसरा इसी में अगर मैं बातचीत कर लूँ सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड, ये तेरा थर्ड नेम। अगर मैं कह दूं कि CH3 C, ये तेरा CH3 डबल बाउंड C, यहाँ पे H2 कह दूं तो ये देखो ये 1 2, ये 1 2। ध्यान देना, LHS से देखते हैं तो 1 1 पे दोनों है, बट RHS से 2 2 पोजीशन पे। तो आप 1 1 पोजीशन को प्रायोरिटी लेंगे और 1 1 पोजीशन पे अगर प्रायोरिटी लेंगे तो इसका नाम होगा 1 1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, आप कहना इथिलीन, ETHYLENE, 1 1 डाइमिथाइल इथिलीन। या सिंपली 1 1 को नहीं भी लिखोगे तो आप कहना डाइमिथाइल इथिलीन, ETHYLENE, डाइमिथाइल इथिलीन। अब सुनोगे, ये 3 हुआ। 3 के बाद मैं फोर्थ एक क्वेश्चन ले लूं। फोर्थ में अगर मैंने कहा कि CH3 CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारा CH3 है। ध्यान देना, ये कार्बन कार्बन के बीच के डबल बाउंड को इथिलीन कहेंगे। ये 1 2, ये 1 2। ध्यान देना, LHS से काउंट करते हो तो 1 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ 2 पे, इधर से भी काउंट करते हो 1 पे और 2 पे, दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट है। और दोनों मिथाइल है तो आप कहेंगे कि आप काउंट इधर से करो या इस साइड से काउंट करो, मीनिंग सेम। अब जब मीनिंग सेम है तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, इसका पोजीशन 1 पे, इसका पोजीशन 2 पे, तो आप कहना 1 2 डाइमिथाइल। एक 1 पे मिथाइल है, दूसरा 2 पे है, और कार्बन कार्बन के बीच के डबल बाउंड को इथिलीन कहना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल इथिलीन। ध्यान देना, फोर्थ के बाद अगर मैं 5 पे आ जाऊं और कह दूं कि CH3 C CH3 डबल बाउंड CH और यहाँ कह दूं C2H5, ये ऐसा, तो ये तुम्हारा इथिलीन है। ये 1 और ये 2, ये 1 और 2। जब आप LHS से काउंट करते हो, LHS से, तो ध्यान देना 1 पे तेरा 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 1 पे 1, तो आप उस साइड से काउंट करोगे जहां पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो आप इधर से काउंट करना। तो इसका नाम होगा पहले इथाइल, और इथाइल तुम्हारे 2 पे है, तो आप कहना 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड रहे तो इसको कहना इथिलीन। अब सुनना, 5 के बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 6। यहाँ 6 के बारे में बातचीत करूं तो C के साथ CH3, यहाँ CH3 डबल बाउंड C, ये तेरा CH3, और यहाँ अगर मैं C2H5 डाल दूं तो ये देखना कार्बन कार्बन के बीच इतना पार्ट को इथिलीन कहेंगे। इधर देखो फर्स्ट पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी फर्स्ट पे, तो आप इधर से काउंट करो या इधर से, मीनिंग सेम। बट एक कंडीशन ध्यान देना,
इधर तुम्हारा इथाइल है, अल्फाबेटिकल देखोगे इधर मिथाइल है, तो आप इथाइल साइड से काउंट करेंगे। इथाइल साइड से काउंट करते हो तो ये तुम्हारा 1 मिलेंगे, ये 2, तो आप कहना 1 इथाइल, इसका जो नेम होगा 1 इथाइल। उसके बाद कहना 1 2 2 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल, और लास्ट में कहना इथिलीन, ETHYLENE, इथिलीन। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम IUPAC नेम के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना का नाम लिख लो। इतना लिखने के बाद अब हम IUPAC नेम के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब हम यहां पे बातचीत करेंगे IUPAC नेम ऑफ एन अल्कीन। IUPAC नेम ऑफ एन अल्कीन, IUPAC नेम ऑफ एन अल्कीन। ध्यान दोगे, IUPAC नेम ऑफ एन अल्कीन। तो ध्यान देना, जब हम IUPAC नेम के बारे में बातचीत करेंगे तो ध्यान देना, अल्कीन जो होगा ये आपको डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड मिलेंगे, इसका IUPAC नेम ये तुम्हारा अल्कीन ही होगा। आप कहेंगे इसका जो नेम मिलेंगे ये तुम्हारे अल्कीन ही मिलेंगे, अल्कीन। और अल्कीन का जो फॉर्मेशन होगा, यहां पे कहेंगे फॉर्मेशन, आप कहना अल्क, और अल्क में अगर मैं इन ऐड कर दूं तो अल्कीन होगा। ध्यान देना, ये जो इन है ये आपको बताएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताएगा। और ये जो अल्क है, आप कहेंगे ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग डबल बॉन्ड। आप कहेंगे ये तेरे को बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग, आप कहेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ध्यान देना, इसमें ये नहीं कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है लॉन्गेस्ट चेन में आपका, यहां पे मैं लिख लेता हूं एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हैविंग, यहां पे मैं कहूंगा मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। पहले आप इतना को लिख लीजिए, पहले इतना को लिखिए। इतना लिखने के बाद मैं दूसरे प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। यहां अब इसका मैं कुछ प्रॉब्लम देखूंगा। इतना को पहले लिखिए। ध्यान देना, जब हम इसके प्रॉब्लम को देखते हैं तो ध्यान दोगे, पहला जो है ये तुम्हारा है CH2 डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा CH2। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 और 2। ध्यान देना, डबल बॉन्ड देखते हैं तो LHS से 1 के बाद डबल बॉन्ड 1, और RHS से देखते हैं तो ये आप कहेंगे 1 के बाद ही आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये 1। आप कहेंगे 1 1 सेम, दोनों का मीनिंग सेम। आप इधर से काउंट कर दो, इधर मीनिंग सेम, ये इधर से। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो मेन चेन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम होगा ईथ। और 1 के बाद डबल बॉन्ड, तो 1 के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन। तो आप कहेंगे 1 इन, या सिंपली 1 को पहले कर देते हैं तो आप कहेंगे इसका नाम होगा 1 इथीन। सिंपली आप 1 को हटा भी सकते हो। जब 1 को हटा दोगे तो इसको आप सिंपली कहेंगे इथीन। ये तुम्हारा इथीन है, इथीन कहेंगे या 1 इथीन कहेंगे या 1 इथीन कहेंगे या इथ 1 इन कहेंगे, सारे का मीनिंग सेम ही मिलेंगे। अब सुनना दूसरा क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा है। आप ध्यान दोगे, इसको भी दोनों साइड से काउंट करना है। स्टार्टिंग में मैं तेरे को काउंट करके बता रहा हूं, बट कोई जरूरी नहीं है कि मैं तेरे को सारे क्वेश्चन को काउंट करके बताऊं।
तो ध्यान देना, अगर मैं इस साइड से काउंट करूंगा तो ये 1 2 3 1 2 3, LHS से देखोगे तो डबल बाउंड 2 पे मिल रहे हैं, RHS से डबल बाउंड 1। ध्यान देना 1 के बाद डबल बाउंड, इसमें इधर से 2 के बाद डबल बाउंड, 1 2 में आप RHS को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स ये काउंट राइट है। तो मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोप। मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले को प्रोप कहते हैं। और 1 के बाद डबल बाउंड है तो 1 इन कहेंगे, 1 इन आप कहेंगे 1 इन, या सिंपली आप कहेंगे 1 प्रोपीन, प्रोपीन, या सिंपली इसको आप प्रोपीन कह सकते हो। अब सुनना, यहीं पे मैं थोड़ा सा एक अल्किनाइल के बारे में बातचीत कर लेता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखोगे और हर समय यूज करोगे, ध्यान दोगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अल्केन से H+ हटाते थे तो अल्काइल बनता था, सेम टाइप से अल्कीन से जब हम H+ हटाऊंगा तो अल्किनाइल बनेगा। तो ध्यान देना, मैं यहां पे आपसे बातचीत करता हूं, ALKENE, और यहां पे मैं नोट करके लिखा रहा हूं, नोट करके अल्कीन, और अल्कीन से अगर मैं H+ को हटा दूं तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड बनेंगे अल्किनाइल बनेंगे। ध्यान देना ALKENE, इससे E को हटा लेंगे, YL लिख देंगे। तो ध्यान देना, अल्कीन में जो मिलेंगे तेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 मिलेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला ये है, और इसका नाम है इथीन। ध्यान देना ETHENE, और इथीन से अगर मैं H+ को हटा दूं तो आप कहेंगे कि इस इथीन से लास्ट वर्ड E को हटा करके YL लिखोगे, और इसका नाम होगा ETHENYL, इथिनाइल होगा। और ध्यान देना, ये वाला जो तुम्हारा है प्रोपीन है, तो आप कहेंगे कि अगर मैं प्रोपीन से भी अगर मैं H+ हटा दूं तो आप कहेंगे इससे E बाहर जाएगा, YL अटैच होगा, ये होगा प्रोपिनाइल, ये तेरा प्रोपिनाइल होगा। अब सुनना, हटाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। अगर मैं कह दूं कि CH2, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ETHENE, इथीन, इथीन से आप H+ हटा दो तो ध्यान देना ये बनेगा ETHENYL, इथिनाइल। और इथीन का जो स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड, CH और यहां से H है। ध्यान देना, इस H को अगर मैं हटा देता हूं, इस H को, तो यहां पे एक बॉन्ड फ्री दिखाई देगा, और बॉन्ड फ्री दिखाई देगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड फ्री, तो आपका ना 1 2, इसका नाम होगा इथिनाइल, ETHENYL, इथिनाइल होगा। और ध्यान देना, ये जो इथिनाइल है इसका तुम्हारा कॉमन नेम, यहां मैं कह रहा हूं CN मीन्स कॉमन नेम, यहां मैं लिख देता हूं कॉमन नेम, और कॉमन नेम इसका नाम होगा विनाइल, आप इसको विनाइल कहेंगे। ध्यान देना, सेम कंडीशन यहां से भी होगा, अगर इधर से H+ बाहर निकाल लेते हो तो यहां पे बाउंड फ्री, ये 1 2, सेम टू सेम ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ध्यान देना, ये तो तुम्हारा A हुआ, और ये तुम्हारा A था, और ये तुम्हारा B है। अब मैं B के बारे में थोड़ा सा बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं तो मैं कह रहा हूं कि प्रोपीन, और प्रोपीन से अगर मैं H+ बाहर कर दूं तो इससे E हटेगा, YL आएगा, और इसका नाम होगा प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल। अब ध्यान देना, प्रोपिनाइल आया कैसे, जब इसके बारे में हम देखेंगे प्रोपिनाइल के बारे में, तो यहां पे कहेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पॉइंट पे CH3 ऐसा है, और CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस टाइप से। अब सुनना, इस पॉइंट से अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे आपको बाउंड फ्री दिखाई देंगे, और जब मैं यहां से H+ हटा दूंगा तो यहां कहना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तेरा CH2, ये बाउंड फ्री, ये 1 2 3 ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, इसका जब नेम लिखेंगे तो मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले को कहना प्रोप, मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले को प्रोप। और ध्यान देना, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, और डबल बॉन्ड का पोजीशन है 2 इन,
ध्यान देना 2 इन। और जब बाउंड फ्री रहे तो ई को हटा करके YL लिखोगे तो आप कहेंगे इसका नाम होगा प्रोप 2इनाइल, और 2 को पहले कर देंगे तो इसका नाम होगा 2प्रोपिनाइल। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम इधर से भी H प्लस निकालेंगे, इधर से भी H प्लस निकालेंगे। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को ठीक ढंग से लिख लो। अब यहीं पे पहले मैं इस साइड वाला साफ कर लेता हूं, रुकना, इधर मैंने साफ कर लिया। इधर ध्यान देना, प्रोपीन से आप H प्लस बाहर करोगे प्रोपिनाइल होगा। चलो इसको भी मैं साफ कर देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मैं कह रहा हूं, फिर से देखो, एक बार देखो कि CH2 डबल बाउंड CH, और इस पॉइंट पे आपका आया था CH3। अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस को बाहर कर दूं, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, तो वो कहोगे कि CH2, इसी पॉइंट पे सिर्फ हाइड्रोजन कमी होगी, CH2 ये बाउंड फ्री, ये 1 2 3 मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोप। और ध्यान देना 2 के बाद डबल बाउंड, तो आप कहना 2 इन। और जब बाउंड फ्री रहे तो Y को हटा करके YL, तो इसका नाम होगा प्रोप 2इनाइल। या 2 को पहले करेंगे तो 2प्रोपिनाइल, ये तुम्हारा 2प्रोपिनाइल होगा। ध्यान देना, ये जो तेरा नाम है, ये और ये तुम्हारा जो नेम है, ये IUPAC नेम है। आप कहेंगे ये जो नेम है ये तेरा IUPAC नेम, IUPAC ये नेम होगा। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम, तो ध्यान देना, इसका अगर मैं कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूं तो इसका कॉमन नेम होगा एलाइल। ALLYL, एलाइल, उसको एलाइल कहेंगे। ध्यान देना, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट से मैं H प्लस को हटा दूं, अरे भैया यहां भी H है तो इसको तो मैं हटा ही सकता हूं। अगर मैं इस H को हटा दूंगा तो ये होगा CH2 डबल बाउंड C, यहां पे बाउंड फ्री, ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, इसमें जब मैं इसका नेम देखूंगा तो ये 1 और 2 मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसको मैं दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो आप कहेंगे CH2 डबल बाउंड C, इस बाउंड CH3, ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, 1 पे बाउंड फ्री, 1 पे बाउंड फ्री, 1 पोजीशन पे CH3, यहां भी 1 पोजीशन पे CH3, ये 1 और 1 और 2 के बीच डबल बाउंड, तो 1 2 के बीच डबल बाउंड, ये दोनों आपका सेम है, ये दोनों तेरा सेम है। और इसका जो नेम होगा, कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिनाइल, इसका आइसोप्रोपिनाइल नाम होगा। बट ध्यान देना, जब हम IUPAC नेम के बारे में बातचीत करेंगे, IUPAC नेम, इसी का IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूंगा, तो ध्यान देना, इसका नाम होगा 1 मिथाइल। आप कहेंगे 1 मिथाइल। अब मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 वाले को कहेंगे इथीन, ईथ, और 1 के बाद डबल बाउंड है तो आप कहेंगे 1 इन। और जब बाउंड फ्री रहे तो आप कहना E को हटा करके YL। ध्यान देना, इसका नाम क्या होगा? 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, मेन चेन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम इथ, 1 के बाद डबल बाउंड, 1 इन, और जब बाउंड फ्री रहे तो YL। तो ध्यान देना, ये तो इसका नाम हुआ। अब सुनना, 1 को हटा दो तो आप सिंपली इसका नाम कह सकते हो मिथाइल। 1 को भी हटा दो तो आप कहेंगे इसका नाम होगा इथिनाइल, मिथाइल इथिनाइल, ये इसका नेम होगा। अच्छा, आपने 2 जगह से हटा दिए हैं। अब ये भी एक तेरा कार्बन है, यहां से भी तो हटा सकते हो। जब इस पॉइंट से हटाएंगे तो इस पॉइंट पे एक हाइड्रोजन की कमी होगी, बाउंड फ्री होगा, तो आप कहना CH डबल बाउंड CH, और ये तेरा CH3। ध्यान देना, जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये 1 2 3, अब मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोप, 1 के बाद डबल बाउंड तो 1 इन, और जब बाउंड फ्री रहे
तो ई को हटा करके YL, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा प्रोपीनाइल। ध्यान देना, सिंपली आप इसको में थोड़ा सा 1 को हटा दो तो आप कहना प्रोपीन। ध्यान देना, जब ई को हटाएंगे तो YL आएगा, तो इसका नाम होगा प्रोपीनाइल। मीन्स आप कहेंगे कि किसी भी कंपाउंड में जब आप काउंट करते हो तो जहां से बाउंड फ्री होता है वहीं से काउंट करोगे। पहले इतना लिख लो, फिर से मैं IUPAC नेम पे आ रहा हूं अल्कीन का। ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने आपको बता दिया, पहले इतना को लिख लो। चलो अब सुनना, जब हम अल्काइल ग्रुप का नेम लिखते हैं तो मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। मैं यहां पे कह रहा हूं सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैं पहले रूल लिखता हूं, यहां पे थोड़ा सा देखेंगे रूल। मैं रूल 1 कह रहा हूं, रूल ए कह रहा हूं। रूल ए कह रहा है कि जब अल्कीन का नेम लिखेंगे तो आप कहेंगे सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बाउंड। ध्यान देना, जब मोर नंबर ऑफ डबल बाउंड देखेंगे तो बी में कहेंगे लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बाउंड, दूसरा कहेंगे लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बाउंड देखेंगे। और अगर मैं इसी में अगर मैं सी कह दूं, जब डबल बाउंड पोजीशन सेव हो आप कहेंगे इफ पोजीशन ऑफ डबल बाउंड सेम, देन कंसीडर लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट मीन्स आप कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट रूल, लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल। अब ध्यान है, ये तो मैंने लिख दिया, बट इतना लिखने से आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं यहां पे कुछ प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करता हूं। प्रॉब्लम, ये देखना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसा है। तो जब हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि CH3 CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारा CH3 है, या यहां पे कह दूं CH2 CH3। इसमें तो कोई ब्रांच है ही नहीं, सिर्फ डबल बाउंड है। तो आप देखोगे ये इसमें दोनों साइड से काउंट करो, ये 1 2 3 4 5th, और इधर से काउंट करूंगा 1 2 3 4 और ये 5th। ध्यान देना, LHS से जो डबल बाउंड आपको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ध्यान देना सेकेंड के बाद डबल बाउंड है तो यहाँ सेकेंड देंगे। और RHS से जब डबल बाउंड को देखोगे तो 1 2 3, ये 3 है, 2 3 में लोएस्ट को प्रायोरिटी देंगे, ये काउंट राइट है। तो मेन चेन में अगर 5 कार्बन है तो 5 वाले का नाम लिखना पेंट, और 2 के बाद डबल बाउंड तो 2 इन, मीन्स इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। ध्यान देना, आप 2 को पहले भी ला सकते हो, अगर 2 को पहले लाते हो तो 2 पेंटीन इसका नाम होगा, इसका नाम होगा पेंट 2 इन या 2 पेंटीन। ये तुम्हारा 1 हुआ। ध्यान देना, अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, सेकेंड में जैसे मैंने बोला कि CH3 CH डबल बाउंड CH, ये तेरा CH, ये CH3 और ये तेरा CH3 होगा, इसका नेम क्या होगा। ध्यान देना, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट पहले आप सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे, पहले आप डबल बाउंड देखेंगे, डबल बाउंड। और जब डबल बाउंड देखेंगे तो ये 1 2 3 ये 4, यहां से आप नीचे आओ तो एक कार्बन आगे जाओ, एक कार्बन, तो आगे चलो, नीचे आ जाओ या आगे चले जाओ, दोनों का मीनिंग सेम। तो आप कहना 4 के बाद 5, इधर से देखना 1 2 3 4, ये तेरा 5,
ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में डबल बाउंड देखोगे, पोजीशन ऑफ डबल बाउंड, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ डबल बाउंड। तो मैं ऐसे देख लेता हूं, ध्यान देना, LHS से अगर काउंट करूं तो डबल बाउंड तेरे को 2 पे मिलेंगे, बट RHS से अगर मैं काउंट करूंगा तो डबल बाउंड मिलेंगे 1 2 3 के बाद मिलेंगे 3, और 2 3 में आप LHS को प्रायोरिटी देंगे। ध्यान देना, जब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे 4 पे, तो आपका नाम 4 मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम होगा पेंट, और 2 के बाद डबल बाउंड तो आपका है ना 2 इन। ध्यान देना, इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो जब दूसरे फॉर्म में इसका नाम लिखते हैं तो आप कहना 4 मिथाइल, और 2 को पहले कर देते हो तो 2 पेंटीन इसका नाम होगा, 2 पेंटीन। ध्यान देना, ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन हुआ है। मैं थर्ड एक देख लेता हूं। थर्ड में कह रहा हूं कि CH3, CH डबल बाउंड C, ये तेरा CH3 और ये तेरा CH3, अगर इस टाइप का कंपाउंड आ जाए तो इसका नाम कैसे लिखोगे? ध्यान देना, ये 1 2 3 और ये तेरा 4 होगा। यहां से देखना 1 2 3 और ये तेरा 4, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन है। जब हम डबल बाउंड देखते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बाउंड, पहले डबल बाउंड, तो LHS से डबल बाउंड देखोगे तो देखना 2 पे, और RHS से जब डबल बाउंड देखोगे तो ये 1 2 के बाद डबल बाउंड, तो आप कहना ये 2 सेम आ रहा है। तब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। जब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो तो ध्यान देना, LHS से ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ये आप कहेंगे कि LHS से 3 पे, और RHS से अगर मैं देखूंगा तो ये 2 पे, 2 3 में आप 2 को प्रायोरिटी देंगे लोएस्ट पे, मीन्स ये काउंट तेरा राइट साइड से होगा। तो ध्यान देना, इसका नाम जो होगा आप कहना 2 मिथाइल, आप कहना इसका जो नेम मिलेंगे आप कहना 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम होगा ब्यूट, और सेकेंड पे डबल बाउंड है तो आप कहना 2 इन। तो ध्यान देना, इसका जो नेम होगा आप कहना 2 मिथाइल, 2 को पहले लेंगे तो 2 ब्यूटीन, पहले लिख लो, तो इतना को लिखो, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन मैं तेरे को करा रहा हूं, पहले इतना को लिखो। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 4th पे। ध्यान देना, अगर मैं 4th के बारे में देखूंगा, 4th क्वेश्चन मैंने बोला कि CH3, C, ये तेरा CH3 है, डबल बाउंड C, इधर भी तेरा CH3 है, और यहां मैंने बोला कि CH2, ये तेरा CH3 है, ऐसा है, ध्यान दोगे। यहां से अगर मैं देखूंगा, थोड़ा सा कट करो तो, चलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम देखते हैं। तो ध्यान देना, इधर से इधर आते हो तो ये 1 2 आ रहे हैं, ये 1 2, तो आप नीचे से चलोगे या इस साइड से चलोगे, मीनिंग सेम। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये 1 2, अब ध्यान देना, डबल बाउंड साइड जाना है, ये 3 के बाद नीचे एक ही कार्बन है, आगे 2 कार्बन, 3 के बाद आप कहेंगे 4, ये 5, बट राइट साइड से काउंट करूं, ये 1 2 3 4, ये तेरा 5th, तो आप कहेंगे कि ये इस टाइप से ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है। तो ध्यान देना, जब मैं LHS से देखूंगा डबल बाउंड को, सबसे पहले डबल बाउंड ही देखेंगे, तो ध्यान देना ये डबल बाउंड आपको मिलेंगे 2 पे, बट RHS से जब मैं देखूंगा डबल बाउंड तो ये देखना 1 2, ये 3 पोजीशन पे, 3 पे, और 2 3 में लोएस्ट को लोगे तुम्हारा LHS, ये काउंट राइट है, ये काउंट रॉन्ग। अब सुनना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल, कहेंगे 2 3 डाइमिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले का नाम पेंट। अब सुनना, पेंट के बाद ये डबल बाउंड देखोगे कितने पे है,
डबल बाउंड तुम्हारे 2 पे है और डबल बाउंड को इन कहते हैं, इन। तो एक तो नेम ये हुआ, ध्यान देना। अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखना चाहूं तो आप कहेंगे इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल, और 2 को अगर पहले कर लेते हो तो इसका नाम होगा 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। यहां आप कहेंगे 2 पेंटीन, 2 पेंटीन, आप ये नाम लिख सकते हो। ध्यान देना। इसी के बाद एक मैं 5 क्वेश्चन ले लेता हूं। 5, अगर मैंने कहा कि CH3 CH2 C, यहां पे CH3 डबल बाउंड C, ये तेरा CH2 CH3 हो, यहां पे CH डबल बाउंड, यहां CH2 और ये तेरा CH3 हो, ऐसा हो तो इसका नेम क्या होगा? ध्यान देना। इसके बारे में जब मैं बातचीत करूंगा तो देखो, यहां से यहां आते हो 3 कार्बन, यहां से यहां आते हो 2 कार्बन, तो आप इस साइड से चलोगे 1 2 3 के बाद ये 4। अब देखो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो आप आगे आ जाओ या नीचे आ जाओ, दोनों का मीनिंग सेम। तो 4 के बाद 5 और 6, ये देखना 1 2 3 4, 5th और ये तुम्हारा 6, ये तेरा इस टाइप का होगा। अब ध्यान देना, इस टाइप का होगा तो LHS से अगर मैं देखूंगा डबल बाउंड को तो ये 3 पे मिलेंगे, और RHS से देखूंगा डबल बाउंड तो भी 3 पे। ध्यान देना, जब पोजीशन ऑफ डबल बाउंड सेम हो तो मैं अभी आपको बताया हूं सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोएस्ट पे आनी चाहिए। तो ध्यान देना, अब सब्स्टिट्यूएंट देखता हूं इसी में। सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान देना, LHS से अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा तो आप कहना एक मिल रहे हैं 3 पे और एक मिल रहे हैं 4 पे। एक 3 पे है और दूसरा तुम्हारा 4 पे है, बट RHS से जब हम काउंट करेंगे तो यही सब्स्टिट्यूएंट एक 3 पे मिलेंगे, दूसरा 4। ध्यान देना, 3 3 से 4 4 से, यह भी डिसीजन नहीं हुआ। जब ये डिसीजन नहीं हो तो फिर से अल्फाबेटिकल करना होगा तेरे को, मतलब स्टेप टू स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो ध्यान देना, इधर से अगर हम 3 पे देखते हैं तो M आता है, M के बाद E आता है, बट इधर से देखोगे E और M आता है। EM में RHS को प्रायोरिटी दोगे। ध्यान देना, जब RHS को प्रायोरिटी दोगे तो लिखते समय पहले इथाइल का नाम, तो आप कहना 3 इथाइल, इसका जो नेम होगा ये 3 इथाइल होगा, और यहां पे कहना 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन, 6 वाले का नाम होगा हेक्स, और डबल बाउंड तेरा है 1 2 3, 3 के बाद है तो आप कहना 3 इन। ध्यान देना, एक नेम ये हुआ, और ध्यान देना इसी का दूसरा अगर नेम लिखना चाहूं तो आप कहेंगे इसी का नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और 3 को पहले कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्जीन, 3 हेक्जीन। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा 5 हुआ। 5 के बाद एक मैं 6 क्वेश्चन ले रहा हूं। 6, ध्यान देना, 6 जो क्वेश्चन है कुछ अच्छे क्वेश्चन है। मैंने बोला कि CH3 C, इधर तेरा CH3 डबल बाउंड C, और यहां पे मैंने बोला कि C2H5, और इधर तेरा CH3 हुआ। इसका नेम क्या होगा? सुनना, जब इसका नेम आप लिखते हो तो आप कहोगे कि सबसे पहले हम C2H5 को ब्रेक करके ही लिखेंगे, C2H5 को ब्रेक, और C2H5 को ब्रेक करेगा तो इसी कंपाउंड को आप कहना कि CH3 डबल बाउंड C, और C2H5 को ब्रेक करोगे तो CH2, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, और इस पॉइंट पे तेरे को CH3 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। अब सुनना, यहां से यहां पे आते हो तो 1 2, और इधर से इधर भी आते हो तो भी 2, तो आप इधर से चलो या नीचे से चलो, मीनिंग सेम। तो आप कहना ये 1 2 के बाद डबल बाउंड साइड मूव करना, ये 3, और 3 के बाद ध्यान देना, आप नीचे आते हो या उधर जाते हो। नीचे आते हो 2 कार्बन, आगे 1 कार्बन, तो आप सीधे नीचे आना। तो 3 के बाद आप कहना 4, ये 5, एक साइड से काउंट किया हो, दूसरे साइड से काउंट करो, 1 2 3 4, ये तेरा 5, ये तेरा इस टाइप से, ये भी तेरा सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी सबसे पहले डबल बाउंड को देखना है। ध्यान देना, LHS से जब डबल बाउंड को देखोगे तो आप कहना सेकेंड पोजीशन, बट RHS से डबल बाउंड को देखोगे तो 1 2 3 पोजीशन, 2 3, और 2 3 में आप कहोगे कि LHS को प्रायोरिटी,
मीन्स ये काउंट तेरा राइट है। अब इधर से अगर राइट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 का नाम होगा पेंट, और 2 पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड, तो आप कहना डबल बॉन्ड को इन। मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम हुआ 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। बट ध्यान देना, इसका एक दूसरा नाम भी लिख सकता हूं। इसका दूसरा नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल, और 2 को पहले करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। पहले इतना का नाम लिखो, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और मैं तेरे को करा रहा हूं। पहले इतना का नाम लिख लो। ये 6 क्वेश्चन हुआ। 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th, ध्यान देना, 7th के बारे में ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करेंगे। ये 7th नंबर क्वेश्चन, मैंने कहा कि CH3C, इधर C2H5 डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे भी मैंने दिया C2H5, और इस पॉइंट पे मैंने दिया CH3। इसमें इसका नाम कैसे लिखोगे? तो जब आप नेम लिखते हो तो यहां पे लिखना इसका सॉल्यूशन। मैं तेरे को अभी स्टार्टिंग में दिखा देना चाहता हूं कि जिससे छोटे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो, जो नए स्टार्ट करने वाले होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसमें C2H5 को ब्रेक करो। तो सबसे पहले कहोगे कि CH3 है C, और C2H5 को ब्रेक करोगे तो CH2 CH3, यहाँ पे डबल बाउंड, ये डबल बाउंड है C, ये तेरा CH2, ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे आपको CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। अब सुनना, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बाउंड, यहां से 1 2, ये 1 2 3, तो इधर से नहीं चलेंगे, इधर से चलेंगे। लॉन्गेस्ट रूट 1 2 3, 3 के बाद ये 4, 4th के बाद देखो इस साइड एक कार्बन है, इधर ज्यादा, तो आप कहेंगे 5 और 6, ऐसे कर लोगे। अब ध्यान देना, इसको एक बार नीचे से काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4, 5th और ये 6, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बाउंड। यहां मैं कहूंगा पोजीशन ऑफ डबल बाउंड, और जब पोजीशन ऑफ डबल बाउंड देखते हो तो कहना LHS से 1 2, ये 3 पोजीशन पे है, 3 पे। बट जब हम RHS से काउंट करते हैं तो ये डबल बाउंड 1 2 3rd के इस साइड है, 3rd। यहां पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन करेगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट भी अगर डिसीजन नहीं किया तो अल्फाबेटिकल ही करेगा। तो ध्यान देना, पहले देखा डबल बाउंड पोजीशन, सेकेंड जो देखेंगे हम देखेंगे लोएस्ट पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड में देखेंगे। अब ध्यान देना, LHS से जब हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो ध्यान देना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, तो आप कहेंगे कि 3 और 4। बट RHS से इसी को देखते हैं तो 1 2 3, 3 पे 1, यहाँ कहना 3 और 4, 3 3 सेम, 4 4 सेम। बेटा यहाँ भी डिसीजन नहीं होता, अल्फाबेटिकल कर लो। ध्यान देना, इधर से भी M मिल रहे हैं, इधर से भी M, और इधर से काउंट करूंगा तो इधर से भी आपको MM मिलेंगे, MM सेम। कहने का मतलब आप इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, मीनिंग सेम। अब जब मीनिंग सेम है तो इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम, इसका जो नेम होगा 3,4 डाइमिथाइल, कहना 3,4 डाइमिथाइल, और मेन चेन में 6 कार्बन, 6 वाले का नाम होगा हेक्स। यहाँ पे कहना 3 के बाद डबल बाउंड है, 3 इन, या इसी का दूसरा नाम होगा 3,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 3 को पहले कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 हेक्जीन मिल जाएंगे। इतना को पहले लिख लो। एक और क्वेश्चन देखता हूं, 8। ध्यान देना, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूं। ये CH3 C
CH2CH3, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड C, ये तेरा CH2, ये तेरा CH3, या ऐसे नहीं, आपको जो एग्जाम में मिलेगा थोड़ा सा डराने के लिए, बट डरना मत। 8 नंबर क्वेश्चन सुनोगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको अच्छे टाइप से मिलेंगे। ये CH3, C2H5, डबल बॉन्ड C, C2H5, और इधर भी आपको C2H5 ही दिखाई देगा। तो आपको बोला हूं कि C2H5 को जहां भी दिखाई दे उसको ब्रेक कर लेना, और ब्रेक करोगे CH2 और CH3 के फॉर्म में। ऐसा अगर करोगे तभी आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व होगा, बाद में तो आपसे अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान देना, इसको जब आप ब्रेक करोगे और इसको भी ब्रेक करना, इसको भी ब्रेक करना, तो यहां पे लिख लेना स्टार्टिंग में सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखोगे तो ये CH3 मिलेंगे C, और इसके बारे में बातचीत करेंगे CH2 CH3, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड C, ये तेरा CH2 CH3 मिलेंगे, और C2H5 को ब्रेक इस साइड भी कर दो तो CH2 CH3। अब सुनना, ये ऐसा हुआ तो इधर से अगर चलते हो ये 1 2, बट नीचे से चलोगे 1 2 3, तो इधर से मत चलना, नीचे से चलना। लॉन्गेस्ट रूट आप कहोगे, लॉन्गेस्ट रूट ये 1 2 ये 3 ये तेरा 4। यहां आने के बाद देखना, हम नीचे आते हैं या आगे जाते हैं। नीचे आते हो तो CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, तो आप इधर जाओ या इधर आओ, मीनिंग सेम। तो 4 के बाद आप कहना ये 5 और ये 6, एक साइड से काउंट किया, दूसरे साइड से भी करो। ये 1 2 3 4, ये 5th और ये 6, ये तुम्हारे ऐसे मिलेंगे, ऐसे। अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट में ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप सीधे भी आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आपने नीचे आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधे जाओ या नीचे आओ, मीनिंग सेम। अब ध्यान देना, LHS से इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखूंगा तो 1 2 3 कार्बन के बाद है 3, और यही जब मैं RHS से देखूंगा तो ये भी आप कहेंगे 3 3 सेम, ये 3 3 सेम। तब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे तो आप कहना सब्स्टिट्यूएंट LHS से जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक 3 पे एक 4 पे, 3 4, और इसी सब्स्टिट्यूएंट को RHS से देखता हूं, यहां से 1 2 3, एक मिलेंगे 3 पे, दूसरा 4, 3 3 सेम, 4 4 सेम। जब ये दोनों सेम मिल जाए तो अल्फाबेटिकल कर लेना। तो ध्यान देना, 3 पे तुम्हारा M है, अब 4th पे E, बट इधर से काउंट करेंगे तो पहले E और M मिलेंगे। EM में E को प्रायोरिटी, मीन्स काउंट RHS से होगा। अब ध्यान देना, RHS से हो रहा है, बट यहां इथाइल है और ये मिथाइल है, तो नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो। तो अगर नेम लिखते हो तो आप कहना 4 इथाइल, 4 इथाइल नहीं बेटा 3 इथाइल, 1 2 3, आप कहना 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन, 6 वाले का नाम होगा हेक्स, और 3 के बाद डबल बॉन्ड तो 3 इन कहना, इसका नेम होगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल हेक्स 3 इन, और इसी का दूसरा नाम 3 को आप पहले कर देना तो आप कहना 3 इथाइल, 4 मिथाइल, मिथाइल 3 हेक्जीन, 3 यहां पे कहना हेक्जीन। पहले इतना नाम लिख लो, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम देता हूं। ध्यान देना, मैं कभी नहीं कहा हूं कि लॉन्गेस्ट चेन देखना, मैं सिर्फ इतना बोला हूं कि लॉन्गेस्ट चेन में आपका डबल बॉन्ड होनी चाहिए। मैं इतना ही बोला हूं, ज्यादा मैं बोला हूं ही नहीं। अभी 8 नंबर क्वेश्चन हुआ है। 8 के बाद हम थोड़ा सा 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन, 9th, ध्यान देना, जब 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो आप सुनोगे 9th नंबर क्वेश्चन। ये 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है CH3 CH2 C डबल बाउंड CH2, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH2 ये CH2 ये तेरा CH3, इस टाइप का क्वेश्चन हो तब आप इसको कैसे लिखोगे। ध्यान देना,
इधर से आते हो 1 2 3 सीधे चले जाते हो तो आपके काउंट में डबल बाउंड नहीं आएगा। यहां से इधर आ जाते हो 1 2 3 4 तो भी डबल बाउंड आपके काउंट पे नहीं आएंगे। डबल बाउंड कब आएंगे काउंट पे? इधर से इधर चलो या नहीं तो इधर से इधर। यहां से अगर चलते हो तो ये 1 2 2 3 और 4, बट इधर चलते हो तो 1 2 3 4 तो आप इधर से चलोगे 1 2 3 ये 4 ये 5। अब एक साइड से काउंट कर दिया, इसको दूसरे साइड से 1 2 3 4 और ये 5। ये देखना, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान देना, ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान देना। इसको जब मैं LHS से काउंट करूंगा तो 1 पोजीशन पे डबल बाउंड, पहले डबल बाउंड ही देखते हैं 1 पोजीशन पे, बट RHS से जब हम देखेंगे तो यही डबल बाउंड आपको मिलेंगे 4 1 2 3 4 के बाद 4 मीन्स काउंट LHS, ये काउंट राइट। अब नेम लिखते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट, आप कहेंगे इसका जो नेम होगा 2 इथाइल होगा, 2 इथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले का नाम पेंट, और 1 के बाद डबल बाउंड 1 इन। ध्यान देना 1 को नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, तो इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल पेंटीन, ऐसे भी लिखोगे, दोनों नेम राइट है। ध्यान देना ये 9th हुआ। 9th के बाद मैं एक 10th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना। मैंने बोला कि CH3 CH2C डबल बाउंड CH CH2 CH CH3 यहाँ पे CH, ये CH3 और इस पॉइंट पे मैंने CH3 लिया, ऐसा लिया। इसका नेम क्या होगा? ध्यान देना, यहां से जब इधर आते हो तो लॉन्गेस्ट चेन देखना 1 2 3 4 कार्बन, बट यहां से देखना इधर से इधर आना 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ये देखना 1 2 3 4 और ये 5th, ये तेरा ऐसा, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ध्यान देना, जब हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे डबल बाउंड को, तो इधर से 1 पे ही आ रहा है, बट इधर से मिलेंगे 4 पे तेरे को, 1 2 3 4 के बाद डबल बाउंड, तो इसी साइड से काउंट होगा जो बिल्कुल राइट है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, इसका जो नेम होगा 2 इथाइल होगा, उसके बाद कहना 3 4 डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम पेंट 1 इन, या आप इसी का नाम कहेंगे 2 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल, और सीधा कहेंगे पेंटीन। पहले इतना को लिख लो तो ये 10th के बाद एक क्वेश्चन 11th देखते हैं, ध्यान दोगे। जब हम 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो CH3 CH2C, यहां पे मैंने बोला कि CH3, यहां डबल बाउंड CH, ये तेरा CH3 CH3CH, यहां पे मैंने ऐसा किया CH3, और इस पॉइंट पे मैंने कहा कि CH3, इसका नाम क्या होगा? सुनना, काउंट इधर से तो क्रॉस होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, डबल बाउंड से काउंट जानी चाहिए, बट जाएगा कैसे? यहां से देखो 3 इधर ही आना है, इधर से भी इधर ही आना है, तो यहां देखो 3rd पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर 3rd, यहां 2nd पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर 2nd पे 1, तो स्वाभाविक है काउंट इधर से ही क्रॉस होगा। 1 2 3 के बाद ये 4, ये तेरा 5, एक साइड से काउंट कर दिए, इसको नीचे से भी काउंट कर दो 1 2 3 4 5, ये तेरा। अब सुनना, अब काउंट LHS से होता है या RHS? ध्यान देना, पहले पोजीशन ऑफ डबल बाउंड देखते हो, पोजीशन ऑफ डबल बाउंड, और जब पोजीशन ऑफ डबल बाउंड देखते हो तो LHS से जो आपको मिलेंगे डबल बाउंड 1 2 3rd मिलेंगे, 3rd पोजीशन पे, बट देखोगे RHS से इसी डबल बाउंड को तो 1 2 के बाद मिलेंगे 2, और 2 3 में 2 को प्रायोरिटी, ये काउंट राइट है।
अब ध्यान देना, मेन चेन में मेन चेन से अटैच 1 2 वाले का नाम इथाइल है और इस दोनों का नाम मिथाइल है। तो पहले ई वाले का नाम, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो आप कहना 3 1 मिथाइल इथाइल, इतना ब्रैकेट बंद। उसके बाद कहना 4 डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले का नाम पेंट, 2 के बाद डबल बॉन्ड आप कहना 2 इन। पहले इतना का नाम लिख लो, उसके बाद हम कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। पहले इतना को लिखो, इतना का नाम लिखो, इतना का नाम लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे मैं लूंगा इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड देन IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। यहां पे हम बातचीत करेंगे इफ कंपाउंड हैविंग more than 1 double bond then IUPAC name of compound IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ध्यान दोगे, यहां पे मैंने फर्स्ट लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका नाम। तो ध्यान देना, ये 1 ये तेरा 2 और ये 3, आप इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोप। और ध्यान देना, डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1 पे, 1 के बाद डबल बॉन्ड, 2 के बाद डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम होगा डाइईन। या आप कहेंगे इसका नाम होगा, जब इस डिजिट को आप पहले करते हैं तो इसमें ए आएगा, तो आप कहेंगे 1 2 प्रोपा डाइईन। ध्यान देना, जब कंटिन्यूअस 1 2 हो या तो आप इसको हटा भी दोगे तो काम चलेगा। तो सिंपली इसका नाम तीसरा नाम लिख सकते हो प्रोपा डाइईन। मीन्स इसका नाम एक प्रोपाडाइन है, 1 2 प्रोपाडाइन या प्रोप 1 2 डाइन, सारे का मीनिंग सेम। इसमें देखना ये तो 1 है। सेकेंड, अगर मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो देखो इधर से 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 पे, तो आप कहेंगे RHS से ही आपका राइट काउंट होगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पे ही है। तो आप इधर से काउंट करना 1 2 3 4। मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम ब्यूट, और कहना डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 पे है और डाइईन कहेंगे। मीन्स इसका नाम होगा, दूसरा नाम, एक नेम तो होगा ब्यूट 1 2 डाइन, सेकेंड इसका नाम होगा 1 2 को पहले कर लोगे तो 1 2 ब्यूटाडाइन। ध्यान देना, 1 2 को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि 1 2 पे है तो ये अंडरस्टूड है कि वो 1 2 पोजीशन पे है, मीन्स एडजेसेंट पोजीशन पे है। सिंपली इसका नाम कहेंगे ब्यूटाडाइन। ध्यान देना, 2 के बाद मैं एक 3 क्वेश्चन ले रहा हूं। 3 में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए तो आप कहना 1 2 3 4। ध्यान देना, LHS से काउंट करूं या RHS से, मीनिंग सेम। तो आप कहना इसका जो नेम होगा ब्यूट 1 3। ध्यान देना, मेन चेन में 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 के बाद है और 3 के बाद, तो 1 3 पोजीशन दिया डबल बॉन्ड का, और मैंने बोला डाइईन। या आप कहेंगे इसका नाम होगा 1 3 ब्यूटा डाइईन। ध्यान देना, इसमें 1 3 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, 1 3 को कैंसिल करना मुश्किल चीज है। 1 2 को कर सकते हो बट 1 3 को कैंसिल नहीं, वो 1 3 पोजीशन बता रहा है। ध्यान देना, 3 के बाद 4th
CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3, ये तेरा CH3 ऐसा आ जाए। तो ध्यान देना इसमें 1 2 3 ये 4, ये CH2 है 1 2 3 और ये 4। ध्यान देना सबसे पहले डबल बॉन्ड पोजीशन LHS से ये जो डबल बॉन्ड आएंगे 1 3 पे मिलेंगे, और RHS से जो डबल बॉन्ड मिलेंगे ये भी 1 3 पे मिलेंगे। 1 के बाद डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड 1 3, ये दोनों सेम आ रहा है, कुछ पता चला ही नहीं। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, जब सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे तो LHS से ये तेरे को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 3 पे, और RHS से ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 2 पे। 2 3 में आप 2 को प्रायोरिटी लोगे, ये काउंट राइट है। अब ध्यान देना इसका जो नेम क्या होगा, आप कहना इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम ब्यूट, ब्यूट। और यहां पे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा 1 3, आप कहना 1 3 डाइईन, मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, डाइन। चलिए इतना को लिख लीजिए। इसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन और ले लेता हूं, 2-3 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा। 2 क्वेश्चन और, पहले इतना को लिखो। फोर के बाद मैं 5 पे आ रहा हूं। 5 में जैसे मैंने बोला कि CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ CH डबल बाउंड CH2, और इस पॉइंट पे मैंने लिया CH2 CH डबल बाउंड CH2, ऐसा लिया। तो ध्यान देना इसका नाम क्या होगा। देखो इधर से इस साइड आते हो, इधर से इस साइड आते हो, 1 2 ये 3, इधर से भी 1 2 3, यहाँ भी 1 पे डबल बाउंड, यहाँ भी 1 पे डबल बाउंड। तो आप इधर से चलो या इधर से चलो, मीनिंग सेम। तो 1 2 ये 3। अब देखना है लॉन्गेस्ट चेन में डबल बाउंड। लॉन्गेस्ट चेन में देखोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी साइड आओ। ध्यान देना ये 3 के बाद ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6, ये 7। इधर से देखना 1 2 3 4, 5th 6 और 7, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये लॉन्गेस्ट चेन। अब सुनना ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना इधर से तेरा डबल बाउंड 1 पे, उधर से भी 1 पे, बट सब्स्टिट्यूएंट इसको देखोगे तो इधर 3 पे, और तो ये तुम्हारा काउंट इसी साइड से होगा। तो आप कहेंगे इसका जो नेम होगा, ध्यान देना 1 2, इसका नाम है इथिनाइल, मैं बता चुका हूं आज। तो आप कहेंगे इसका नाम होगा 3ETHENYL, 3 इथिनाइल। मेन चेन में 7 कार्बन, 7 वाले का नाम होगा हेप्ट, और 1 6 डाइईन, मीन्स डबल बाउंड 1 पे है 6 पे, तो आप कहना 1 6 डाइईन, मीन्स इस कंपाउंड का जो नाम होगा आप कहना 3ETHE इथिनाइल, और आप कहेंगे हेप्ट 1 6 हेप्टाडाइन। 1 6 को पहले करोगे तो इसमें ए आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा हेप्टाडाइईन। ये इस टाइप का होगा। यहाँ 5 के बाद एक 6 ले लेना। इस कंपाउंड के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे इसको जब काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, ये 5th और ये 6 मिलेंगे। बट RHS से काउंट करूंगा तो 1 2, ये 3 4 5th और ये 6 मिलेंगे। ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन मिलेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान देना सबसे पहले डबल बाउंड को देखेंगे, और डबल बाउंड को मैं कहूँगा फंक्शनल ग्रुप। ध्यान देना यहाँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करूँगा। तो फंक्शनल ग्रुप ध्यान देना LHS से डबल बाउंड अगर हम देखते हैं तो ये कितने पे मिलेंगे, ये 1 है, 1 के बाद डबल बाउंड 1 दिए, ये 2 हुआ, ये 3 के बाद डबल बाउंड मिल रहे हैं 3 दिए, 4 नहीं है,
4, उसके बाद 5 के बाद डबल बॉन्ड, 1 3 5 पे डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। देखना 1 के बाद डबल बॉन्ड, ये 2 3 3 के बाद डबल बॉन्ड, 5 के बाद डबल बॉन्ड। बट RHS से जब हम देखते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड मिलेंगे 1 के बाद, आप कहना 1, उसके बाद कहना 3 के बाद डबल बॉन्ड, ये 3, उसके बाद आप कहना 5 के बाद डबल बॉन्ड, तो 1 1 सेम, 3 3 सेम, 5 5 सेम, ये सारे सेम आ रहे हैं। तब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा तो LHS से देखना सब्स्टिट्यूएंट जो तुमको मिलने वाले हैं, एक 3 पे मिलेंगे और एक 4 पे मिलेंगे, आप कहेंगे 3 4। बट RHS से अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा तो आप कहेंगे 3 और 4, 3 3 सेम, 4 4 सेम, ये आपको सेम मिल रहे हैं। और यहाँ भी डिसीजन नहीं हो रहा है 3 3 सेम, 4 4 सेम, तब आप अल्फ़ाबेटिकल कर दो। अल्फ़ाबेटिकल करोगे तो यहाँ 3 पे देखना E है और 4th पे तुम्हारा M, LHS से। बट RHS से पहले M मिलेंगे, उसके बाद E मिलेंगे। EM में आप E को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स ये काउंट तुम्हारा LHS से होगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, नेम लिखने के लिए पहले आप इथाइल का नाम लिख लो, और ये इथाइल तुम्हारे 3 पे है तो आप कहना 3 इथाइल, यहाँ पे लिखना 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन है तो 6 वाले का नाम कहना हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पे हैं? 1 3 और 5, 1 3 5, आप कहना ट्राइन, मीन्स इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 3 5 ट्राइन। इतना का नाम पहले लिख लो। और यहीं पे आज मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।